सर। संगम नाम यार बड़ा प्यारा है, मतलब संगम से मतलब मिलन होता है और सर। तुम्हारा टीचर्स का मिलन, फिर से तुम्हारा उस इंस्पिरेशन का मिलन और सब चीज़ का मिलन। आज तुम यहाँ पे हो। आईएल तुमको 5000 का स्कॉलरशिप दे रहा है। तुमको आईएल का फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो और दूसरों को भी इसको रेकमेंड कर सकते हो। और पिताजी भी आए, हम लोग रेडी हुए लोग और वहाँ से पटना के लिए रवाना हो गए लोग, और वहाँ इंटरव्यू भी हुआ। और कहीं ना कहीं मैं आफ्ताब सर का आभारी रहूँगा कि वहाँ इंटरव्यू में एक आफ्ताब बोलते हैं ना कि व्यक्ति हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ चुरा सकता है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव थॉट रहे और पॉजिटिव अप्रोच से हर एक चीज़ को चाहे तो हर एक चीज़ के अंदर के ज्ञान को क्या सीख रहा है चुरा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन तो हमारे जो आफ्ताब सर हैं उनके अंदर जो मुस्कान है, और हमेशा इतने ऊंचे होने के बाद से भी ये भी ऐसा हम लोग को यहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ हम लोग इस साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी को एक बराबर ट्रीट करते हैं। ये बातें बहुत अच्छी लगती है। ये पहली सीढ़ी है और मुझको सीखते जाना है। जहाँ तक अभी मेरे सामने आफ्ताब सर खड़े हैं तो मुझको आईएल से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी तो आपको 5000 का स्कॉलरशिप मिल गया है, यानी अब आप आईएल में बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ, और आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूं जो इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के टॉपर है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आर्ट्स में 482 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल किए हैं। दोस्तों मैं बताऊं कि आज उन्हीं के जुबानों से जानेंगे आखिरकार उनके सफलता के पीछे क्या राज है, और वो कितना घंटा पढ़ाई किए हैं, और वो कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करते थे और कैसे अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करते थे। ये सारा चीज़ जानेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज हमारे साथ होंगे गोपालगंज के जाने माने हस्ती। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ आईएल मिस्टर आफ्ताब सर हमारे साथ होंगे, क्योंकि संगम आईएल का एक स्टूडेंट है। और आज जानेंगे कि आफ्ताब सर उनको कैसे गाइड किए, क्या पढ़ाए, क्या बताए, ताकि आज वो बच्चा पूरे बिहार में टॉप किया है 12th में। और आखिरकार वो लाइफ में क्या बनना चाहता है, लाइफ में वो क्या करना चाहता है, आगे जाकर कैसे इंडिया का सेवा करना चाहता है, या अपने पर्सनल लाइफ में क्या बनना चाहता है, या उसका एम्बिशन क्या है, आज जानेंगे। तो चलिए कुछ ही देर बाद उनको बुलाएंगे अपने चैनल पे। तो चलिए जानते हैं संगम राज की जुबानी उनके सफलता की कहानी। ये मिलवाते हैं बिहार टॉपर संगम राज से, और उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल आरडीआई टॉक्स पे। संगम ने तो पूरा गोपालगंज के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा और खुश मिजाज और सबको मतलब चौंकाचौंध कर दिया। इंस्पायरिंग है। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आईएल के स्टूडेंट, और हमारे मतलब कुछ दिन पहले इसने हमको बोला था कि सर आईएल का कुछ पोस्टर दीजिए, हम थोड़ा सा कुछ बांटेंगे अपने मोहल्ले में। और आज देखो, आज ये एक ट्रेडमार्क है आईएल का। सबसे पहले तो इसको फूलों से स्वागत किया जाए। बहुत और हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं, अलीजाद, अमन। तो कैसा लग रहा है तुमको? सर आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मैं इस मुकाम तक आया हूँ। और इसके साथ योर जर्नी। और सर जहाँ तक मेरी जर्नी की सवाल है कि जब मैं मैट्रिक में पास किया था तो मैं वहाँ जिला टॉप में ही रह गया। तो मैंने कोशिश किया कि मैं अगली बार ऐसा कुछ करूँ कि मेरा नाम बिहार में। अच्छा, मैट्रिक में कितना मार्क्स लाए थे? मैट्रिक मेरा 451 ही था। हाँ, और इंटरमीडिएट में सोचा था कि इतना नंबर आएगा, स्टेट टॉपर, पहला रैंक? नहीं, ये तो नहीं सोचा था, लेकिन कोशिश किया था कि अच्छा करना है। बस हर एक स्टूडेंट के अंदर तो यही ख्वाब रहता है, अच्छा करना है, मेहनत करना है। कैसा लग रहा सर आपके लिए माइक लेके खड़े हैं? हाउ आर यू फीलिंग? सर एक गुरु का त्याग ही तो एक छात्र को आगे बढ़ाता है, तो एक गुरु के लिए मैं क्या कहूँ। चलिए हमारे जो इंटरव्यूअर उनको हम कैमरा और ये माइक सबसे पहले वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। थैंक्स।
और आज मेरा आपसे कुछ सवाल होगा और हमारे गुरुजन भी यहाँ पे हैं जो गोपालगंज के बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। आईएल के डायरेक्टर हैं आफ्ताब सर। हम थोड़ा सा पहले दे देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले वो थोड़ा सा कुछ स्कॉलरशिप भी अभी हम लोग देंगे इनको आफ्ताब सर की तरफ से, बाकी और सारा फूल है कुछ वहाँ पे हम लोग देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स संगम। थैंक्स सर। संगम नाम यार बड़ा प्यारा है, मतलब संगम से मतलब मिलन होता है और तुम्हारा टीचर्स का मिलन, फिर से तुम्हारा उस इंस्पिरेशन का मिलन और सब चीज़ का मिलन। आज तुम यहाँ पे हो। आईएल तुमको 5000 का स्कॉलरशिप दे रहा है। तुमको आईएल का फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो और दूसरों को भी इसको रेकमेंड कर सकते हो। ये बहुत कम है जो हम तुम्हारे लिए कर पाए। हम होपफुली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरु जो मेगा पहचानते हैं और छात्र के लिए कुछ करते हैं तो छात्र के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंटली सपोर्ट व्यक्ति को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत इंस्पायरिंग वर्ड है ये। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब इसमें असफल हो गए होंगे, या बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं बिहार टॉपर बनूं, लेकिन वो नहीं बन पाए होंगे। उस सब क्वेश्चन करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज आप सफल हुए हैं, इसके पीछे क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, क्या राज छुपा हुआ है, कैसे आपने मेहनत किया, कैसे आप इस सफलता को देखते हैं? देखिए, इसके पीछे कोई खास सीक्रेट नहीं है। हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है, बस हमें ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ संकल्प रहें और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहें। बाहरी मोटिवेशन तो मिलता ही है और अंदर से हमारे अंदर एक प्रकार का आग रहना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि अन्य छात्रों के लिए, तो मैंने अभी बताया कि हाँ, मैट्रिक में जैसा था मैंने कोशिश किया कि मैं उससे आगे करूँ। तो ये लाइफ की फर्स्ट स्टेज है, मतलब आगे और भी एग्ज़ाम देने हैं, तो हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ कम है तो जब मैंने कम से आगे बढ़ा तो अभी तो उससे आगे बढ़ सकते हैं ना। बस अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, अपने क्वालिटी को पहचानें और उसको निखारें। मैंने बहुत ऐसे बच्चों के जुबान से ये सुना है कि वो लोग बोलते हैं टॉप करने के लिए हमें 16 घंटा 18 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो आप कितना घंटा पढ़ते थे कि आपको इतना नंबर आप हासिल कर पाए इस एग्ज़ाम में? देखिए, टॉप करने के लिए 16-18 घंटा पढ़ना ये कैसा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एट लीस्ट रोज़ कम से कम मैं हर एक छात्र को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि हर एक इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। बिल्कुल। कोई कुछ काम करके पढ़ते हैं तो कोई बिना काम किए, स्थिति अच्छी रहती है तो बिना काम किए। तो जिसको जितना समय मिल रहा है अपने तरफ से पूरा दें। किसी को 5 घंटा मिल रहा है तो क्या वो टॉपर बनने का ख्वाब ना देखे? ऐसा कुछ नहीं है। जितना समय मिल रहा है उतना दे और हमेशा अपने माइंड को एक पढ़ाई के माहौल में ढाले रहें। अच्छा, अभी तो आप 12th पास आउट कर चुके हैं। अब क्या करना है लाइफ में? क्या एम्बिशन है आपका? लाइफ में मेरा एम्बिशन यही है कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ और ग्रेजुएशन करने के बाद से मैं एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनूँ। यानी आपको यूपीएससी की तरफ मूव करना है? बड़ा देखना तो जाहिर सी बात है, जैसे सर भी हमेशा बोलते हैं कि सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, सपना देखोगे तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन आखिरकार यूपीएससी ही क्यों? मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो भी बच्चे टॉप करते हैं उनकी जुबानों से यही सब निकलता है कि मुझे यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना। आखिरकार क्यों? क्या राज छुपा होता है इसके पीछे? एक तो यूपीएससी करने के बाद से कुछ ऐसा ज़रूर हमें मिलता है कि हम देश के लिए कुछ कर सकें। बिल्कुल। लेकिन एक स्वतंत्रता होती है ना। अगर मुझे यूपीएससी करना है या मुझको मैट्रिक के बाद से कई लोगों ने दबाव बनाया कि तुम साइंस क्यों नहीं लिया, अच्छा मार्क्स है फिर भी, तो मेरा कहना है कि अगर हम फ्रीडम में रहते हैं तो सवाल हो सकता है कि मैट्रिक के बाद जब अच्छा नंबर लाए तो फिर साइंस। जी हाँ। तो मेरा कहना है कि अगर मनुष्य है, अगर फ्रीडम में रहते हैं तभी ना हमारे अंदर मेघा का विकास होगा। तो अगर मुझको ये अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं वहीं बनूं। अगर मेरे अंदर बनना है, मुझको आईएएस बनना है और कोई कहे कि नहीं तुम इंजीनियर बन जाओ, तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो व्यक्ति बन सकता है। इसलिए जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसके हिसाब से बनिए, किसी के प्रेशर में कभी नहीं आएगी। जब मैं संगम, एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ करना चाहूँगा। जब तुम ये मैट्रिक के बाद अपना स्ट्रीम चेंज किए होगे, जैसे साइंस से स्ट्रॉन्ग हो तभी तो उतना नंबर लाए हो मैट्रिक में, तो जब तुम अपना ट्रांसम्यूट किए ये सीधे साइंस से आर्ट्स में, तो तुम्हारे दोस्त भी तो तुमको क्रिटिसाइज़ किए होंगे, यार तुम इतना तेज होते हुए फिर तुम क्यों जा रहे हो इसमें वगैरह वगैरह। होता है ना, लोग कहते हैं, घर वालों से भी आगे कितने पड़ोसी आगे कहते हैं कि देखो तार लड़का साइंस नहीं खेले तो आर्ट्स लेता, और लोग आर्ट्स को बहुत ये नज़र से देखते हैं कि यार आर्ट्स मतलब कमज़ोर है तभी आर्ट्स लिया है।
लेकिन उनको नहीं पता कि आर्ट सबसे ज़्यादा मतलब कठिन सब्जेक्ट है जिसको हर किसी का बस का बात नहीं है पढ़ना। तो फिर उस वक्त कैसे डील किए? नहीं, मुझको ऐसा लगता है कि अभी जो देखते होंगे, जो पहले बोलते थे, उनको लगा होगा कि हाँ ये परंपरा टूट गया है। और मेरे परिवार वाले जो है, चाहे जो भी गुरुजन है जो मुझको पहले से जानते हैं, जिनका सपोर्ट है, चाहे आफ्ताब सर है, चाहे जो भी, तो मेरा मानना है कि जब मेरे परिवार वाले मेरे साथ है, मैं जिस चीज़ को करना चाहता हूँ उसके खिलाफ नहीं है। वो बोलते हैं कि जो तुम करना चाहते हो करो। तो फिर जब अपने ही साथ है तो फिर दूसरों का क्या सोचना। हाँ, ये तो बात जाहिर सी बात है। और जहाँ तक सवाल है जीवन में सीखने का, तो ये पहली सीढ़ी है और मुझको सीखते जाना है। जहाँ तक अभी मेरे सामने आफ्ताब सर खड़े हैं, तो मुझको IIL से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि सीख लिया हूँ तो अभी बस यहीं बंद नहीं। आज कुछ समय के लिए जो भी इंसान आगे पहुँचा है, छोड़ दे तो वो कुछ नहीं रहेगा, फिर से धराशायी हो जाएगा। तो मुझे अपने आफ्ताब सर से हमेशा प्यार और सपोर्ट मिलते रहता है, और उनकी मुस्कान जो हमेशा एक खुशी वाली जीवन बिना तनावग्रस्त जीने को सिखाती है। और आगे मैं IIL से बहुत कुछ सीखूंगा और हमेशा सर का आभारी रहूँगा। अभी तो आपको 5000 का स्कॉलरशिप मिल गया है, यानी अब आप IIL में बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर एक सफलता के पीछे राज छुपा होता है, तो किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं श्रेय 5 लोगों को देना चाहूँगा। एक तो पेरेंट्स जो हमेशा सुख हो या दुख हमेशा साथ रहें, और एक गुरुजन जो कहते हैं ना कि गुरु का हाथ जिस पे पड़ गया वो ज़रूर जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेगा। हाँ, तो हमारे छात्रों का भी कर्तव्य है कि हम उसको पालन करें। और जो फ्रेंड्स हैं जो हमेशा कॉम्पिटिटर के रूप में बने रहें, साथ देते रहें, और एक आप जो भी बोलो, आप गॉड, ईश्वर या अल्लाह, जो हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत में रहें। एक मिनट मैं देखना चाहूँगा कि आपका जो सर्कल है ना वो भी बहुत बेस्ट है। आपके जो फ्रेंड्स हैं IIL में लगभग सब आते हैं पढ़ने। तो मैंने देखा है कि सुबह भी आते हैं इनके दोस्त पढ़ने, इनके भी बैच में हैं कुछ बच्चे, और भी अदर भी बैच में। तो सबका एक अलग सा मतलब एक होता है ना कि जैसे सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए, है कि नहीं है? बिल्कुल। कॉम्पिटिशन फ्रेंड्स से ही आता है, औरों से तो नहीं आने वाला, क्योंकि आप जब अपने फ्रेंड्स में कॉम्पीट करते हो तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कि मैंने देखा है, उसको ऑब्जर्व किया कि इनके फ्रेंड्स जो है ना जो आते हैं, मैं खुद उस वक्त तारीफ़ कर रहा था, यार तुम्हारे दोस्त वो जो मोटा लंबा है वो कितना अच्छा है, आलोक। तो ये दोस्तों के लिए क्या कहना चाहोगे यार, बताओ? देखिए, दोस्तों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने जीवन में कैसे व्यक्ति मिलेंगे। सभी लोग ये सोचते हैं कि नहीं परिस्थिति के अनुसार मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। किस सर्कल में रहते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। जैसे आफ्ताब सर यहाँ बोले, आज थोड़ा सा आफ्ताब सर से भी बात करेंगे, क्योंकि संगम आफ्ताब सर का एक छात्र हैं। तो आफ्ताब सर को कैसा लग रहा है आज, क्योंकि ये बहुत गर्व की बात होती है, आप जिसको पढ़ाओ वो पूरे बिहार में टॉप कर जाए। आने वाले समय में ये UPSC करेंगे, ऊपर वाले की दया दृष्टि की ये UPSC में भी टॉप करें। तो सर आपको अभी कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आई फील प्राउड एंड आई रियली इट्स अ ग्रेट रिगार्ड फॉर बीइंग अ टीचर कि आपका स्टूडेंट जो स्टेट टॉपर हो एंड ही जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, आपके बगल में खड़ा हो। सो इससे बड़ी प्राउड मोमेंट क्या होती है? हमें प्राउड होता है कि हाँ हम इनके टीचर हैं, और ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ये करवाते हैं, ये फीलिंग देते हैं। क्योंकि एक टीचर सबका फेवरेट होता है, और बट बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि आई शुड बी द फेवरेट ऑफ माई टीचर, मैं उनका फेवरेट बनूं, वो मेरे को बोले कि हाँ यार तुम मेरे को अच्छा लगता है, तुमसे मिलना अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जब ये हुआ ऐसा कुछ, तो इनके दोस्त का मेरे पास कॉल आया, आलोक का। तो मेरे को बताया कि सर वो संगम वैसे मतलब गए हैं पटना वगैरह करके। हम बोले यार ये सब बड़ा फ्रॉड वर्ड कॉल आता है यार, तुम लोग थोड़ा बच के रहना सब, क्योंकि रिज़ल्ट के पहले बहुत कुछ बताते हैं ना ऐसे वैसे। तो मैं उसको बोला, तो बोला नहीं सर वो बोर्ड से कॉल आया वगैरह। मैं बोला चलो तो बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, उसको भेजो जाओ। अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा बात होगा या वहाँ पे कुछ बात होता है तो बताना, सब हम खड़े हैं सपोर्ट के लिए। तो मुझे भी नहीं पता था कि यार ये फर्स्ट वगैरह चाहे रैंक 1 आएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं ये फ़ोटो देखा और मेरे को स्टूडेंट सब ने भेजा, तो मैं बस आई जस्ट बिकेम गॉब्समैक्ड। मेरे को लगा कि यार ये तो इट्स जस्ट द मिरेकल, और मिरेकल्स डू हैपन। एक कहावत है ना कि मिरेकल्स डू हैपन, चमत्कार होते हैं। और चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे संगम जैसे स्टूडेंट हैं जो कर सकते हैं। गोपालगंज से छोटे से शहर के लिए आज हज़ारों बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे,
उनके लिए ये बहुत मोटिवेशनल है कि जो टालते हैं, सोचते हैं यार मेरे माँ बाप पैसे वाला नहीं है, मेरे घर वालों को ये परेशानी है, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं तो ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है। वो सोचते हैं ना कि यार भाई प्रोफेशन होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, छोटा हो या बड़ा हो, काम होता है। तो वही बात है, उनको लगता है ये बेइज्जती। ये प्राउड मोमेंट है, तुम्हारे माँ बाप तुमको ना चोरी करके नहीं खिला रहा, मेहनत करके अपना पसीना निकाल के वो तुमको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। और जब तक तुम अपना सपोर्ट नहीं करते, दुनिया में कोई नहीं तुम्हारा सपोर्ट करने वाला है। इसने अपना सपोर्ट किया है, आज इसके लोग ना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या लोग इसको मतलब आके मिल रहे हैं। कल तक वो जानते भी नहीं थे संगम कौन है, तो इसका नहीं कर रहे हैं, ये इसके रिज़ल्ट का कर रहे हैं। तो टीचर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, टीचर उसके लिए, स्टूडेंट के लिए खड़ा है। लेकिन जो अदर जो लोग होते हैं वो तब आते हैं आपके पास जब आपका कुछ रिवॉर्ड मिलता है, आपके सक्सेस को लोग पूछता है, आपको नहीं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे गोपालगंज से बहुत लोग निकले, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं सपोर्ट करता हूँ स्टूडेंट्स का। इंग्लिश फील्ड में IEL का एक नाम है, इसलिए नाम है कि हम मेहनत करते हैं अपने एलुमनीज़ पे, स्टूडेंट्स पे, उनको सिखाते हैं, उनको खड़ा होना, बैठना, उठना। ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है यहाँ पे, मतलब आपका पूरा लाइफ है। IEL इज़ जस्ट द लाइफ जो आपको हर चीज़ सिखाता है। और होपफुली हम संगम को भी आगे भी पढ़ाने ही वाले हैं, यहाँ पे ये क्लास करते रहेंगे, तो ये यहाँ से और अच्छा होके जाएंगे। सबसे पहले मैं एक और चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि जो ये IEL है, IEL एक ऐसा जगह है जहाँ से इंसान की ज़िंदगी बदल दी जाती है, ज़िंदगी बना दी जाती है। मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ पे गरीब से गरीब बच्चे, अमीर से अमीर बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे सर बताएं अभी कि किसी के पिताजी रिक्शा चालक हैं या कोई ड्राइवर हैं, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नीचे नज़रिए से देखते हैं उनको, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अमिताभ सर बोलना चाहूँगा, एक जोमेटो में काम करता है, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। वो बोला कि सर मेरे को पढ़ना है, मेरे को इंग्लिश में प्रॉब्लम, मेरे को वो ड्रीमर है। मैं ना ड्रीमर का रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो जो सपना देखने वाला होता है ना, आई जस्ट रियली रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी उसी जगह से आया हूँ, कहीं ना कहीं सपना देखता हूँ और देखा है मैंने, तभी यहाँ पे जो भी मैंने पोजीशन अचीव किया है। तो वो बोला सर मैं जोमेटो में काम करता हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, चाहे बैच मेरे को कोई रेकमेंड कीजिए। सुबह में वैसे सीट फुल है IEL में, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला ठीक है तुम आओ पढ़ो, पैसे का कोई बात नहीं है, तुम आओ पढ़ो, जब कमाना तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ना चाहोगे तो यार पूरी दुनिया मदद करेगी, है कि नहीं है? बिल्कुल। तुम पढ़ने वाला तो बनो, टीचर पढ़े हैं तुम्हारा मदद के लिए, चाहे कोई भी टीचर हो, पढ़ने वालों का सपोर्ट करता है। नहीं पढ़ने वाला रहोगे तो कोई भी लात जूता मारेगा तुमको। तो आई जस्ट से कि थैंक्स, ये एक टॉपर है और फिर भी IEL में फिर आया अपने आप को, चाहता तो घर पे भी बुला लेता सर को। ये दिखाता है हम्बलनेस, विनम्रता, और ये दूसरों को सीख देती है कि यार जो जिसको पूरा स्टेट जानता है, पूरा बिहार जान रहा है अभी, उसमें देखो कितनी विनम्रता है। वो IEL को चुना, आया यहाँ पे और मेरे साथ खड़ा है, तो मेरी आंखें नम हो रही है कि ये मतलब इससे हमें भी सीखने को मिल रहा है कि चाहे तुम कितने भी बड़े सफल क्यों ना हो जाए, बट प्राउड मत करो कभी भी अपने सफलता पे, क्योंकि वो सफलता आता है जाता है। इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा बरकरार रहती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, व्यक्तित्व उसका जिंदा रहता है, चाहे वो मरो या जियो। मरोगे तब भी लोग तुमको याद करेंगे, चाहे तुम्हारे बुराई से या अच्छाई से, और जिंदा में तो तुमको याद करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी मेमोरी हो। बस 2 सवाल और मैं करूंगा। सबसे पहला एक सवाल आपसे है और एक सवाल आफ्ताब सर से भी होगा, फिर आपसे भी होगा। ये आप सोचे थे कि आप टॉप कर जाएंगे? जब फ़ोन आया बिहार बोर्ड से तो क्या रिएक्शन था आपका उस वक्त? बिहार बोर्ड से जब फ़ोन आया था तो उस समय केवल जो मेरिट लिस्ट में रहते हैं टॉप 100 उन्हीं का कॉल आता है। अच्छा। तो कॉल आया था तो पिताजी ने कॉल किया मेरे पास, और एक लगा कि जब उन्होंने बोला तो मुझे डर हो गया कि आखिर हुआ क्या है, इतना तेज़ उन्होंने मतलब साउंड में बोला। तो फिर कहें कि पटना से कॉल आया, जल्दी से चलो। तो उसी समय मैं गया और पिताजी भी आए, हम लोग रेडी हुए लोग और वहाँ से पटना के लिए रवाना हो गए लोग। और वहाँ इंटरव्यू भी हुआ, और कहीं ना कहीं मैं आफ्ताब सर का आभारी रहूँगा कि वहाँ इंटरव्यू में एक आफ्ताब बोलते हैं ना कि व्यक्ति हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ चुरा सकता है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव थॉट रहे और पॉजिटिव अप्रोच से हर एक चीज़ को चाहे तो हर एक चीज़ के अंदर के ज्ञान को क्या सीख रहा है चुरा सकता है। तो ऑब्जर्वेशन, तो हमारे जो आफ्ताब सर हैं
उनके अंदर जो मुस्कान है, और हमेशा इतने ऊँचे होने के बाद से भी ये भी ऐसा, हम लोग को यहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ हम लोग इस साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं, सभी को एक बराबर ट्रीट करते हैं। ये बातें बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत ऐसे बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, और एग्ज़ाम दिए हैं तो उनमें से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ संगम राज है जो टॉप किए हैं, आफ्ताब सर भी यहाँ पे हैं हमारे साथ, और दोनों आदमी से एक मेरा क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो फेल हो जाते हैं, जैसे मार्क्स कम आ जाता है, उनका एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हाँ चलो मुझे भी टॉप करना है, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कोई कारणवश होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो वैसे बच्चे ना बहुत बार मैंने देखा है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनको ऐसा लगता है कि हम माँ बाप से कैसे नजरें मिलाएंगे, क्योंकि माँ बाप का भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि मैंने पैसा लगाया, बहुत सारा कुछ किया तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे। और बहुत ऐसे बच्चे को तो मैंने देखा है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं एक छोटी सी चीज़ के लिए, क्योंकि ये रिजल्ट डिसाइड नहीं कर देगा पूरा ज़िंदगी, जिसकी वजह से वो लोग ये कर लेते हैं, अपना सुसाइड कर लेते हैं, फिर ज़िंदगी का अंत ही कर देते हैं। तो सर एज ए टीचर आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल में 50 सवाल पूछती है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले तो जितने भी 12th के एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। नंबर जितना भी आया उनका, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कैलिबर पे ध्यान दीजिए, अपने कैपेबिलिटीज़ को ग्रो कीजिए, टैलेंटेड बनिए, एडुकेटेड बनिए, ख़ुद को आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दीजिए एडुकेशन का, ये सब सीखिए। आपको टाइम नहीं रहना चाहिए ये सोचने का कि आपका कितना मार्क्स आया है, आपका पड़ोसी फर्स्ट आ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो पड़ोसी से होता है कि वो नंबर ज़्यादा ला दिया, तो आपकी माँ बोलेगी, आपके भाई बोलेंगे, फादर बोलेंगे कि ये वो फलान ढिमकाना। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं जब अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा जब मार्क्स कम आए थे 12th में, तो मेरे से ज़्यादा मेरे पड़ोस में प्रॉब्लम था कि यार ये वो ऐसे वैसे, तो मैं मिठाई बांट दिया था कि चलो मेरे को इतना पे ही प्राउड है। इवन इफ़ आई एम नॉट अ टॉपर, बट टॉपर्स ही देश को तो नहीं चला रहे ना। मान लीजिए सिर्फ टॉपर ही तो नहीं है कि हाँ मतलब कि वो देश को चला रहे हैं, बैक बेंचर भी तो चला रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो बैक बेंचर होना भी एक प्राउड है अपने में कि चलो हम पीछे हैं, बट पीछे वाले लोग ही आगे बढ़ने का मतलब जानता है। एक कदम पीछे होने में कोई बुराई नहीं है। आप 12th में नंबर कम आ गया तो ये सोचिए कि हाँ शेर आगे भागने के लिए ना एक कदम पीछे करता है, तो एक कदम आप पीछे हो गए तो इट डज़न्ट मैटर। आप मेहनत कीजिए, अपने आप पे देखिए, फिर आप आगे खूब बढ़ेंगे। और आपको नंबर और मार्क्स सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए यार, आगे का सोचो ना। अब जैसे ये संगम है, ये मेरे को बता रहा था कि यार सर अब मेरे को इससे मतलब मैं सोचता ही नहीं कि मैं स्टेट टॉप किया हूँ, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये टॉपर हो चाहे ये कुछ भी है कि नहीं है। इसको ये देखना है अपना यार मेन ड्रीम क्या है, वो उस पर ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ़िलहाल, और उन सबको स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपने आप खुद पे ध्यान दीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ, कीप बिलीविंग, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। नंबर आपका जो भी हो वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो हल्ला रहता है, उसके बाद वो सब लोग भूल जाते हैं। आपका सक्सेस लोग याद रखता है, आप कितने पैसे कमाते हैं वो लोग याद रखता है, आप कौन सी गाड़ी से घूमते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, ये सब चीज़ें दिखती हैं। वो जब ही होगा जब आप प्रैक्टिकल रहेंगे लाइफ में, आप पैसे कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। वो होता ना कि डोंट बी फिलोसफर अंटिल यू गेट रिच, कि आप जब तक खुद कुछ नहीं बन जाते दूसरों को फिलॉसफी मत दो। तो आजकल के ज़माने में ये है कि आसपास के लोग ना फिलोसफर बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी को बस एक बात निकालोगे वो 50 सलाह दे देगा, वो खुद नहीं देखा कि हम क्या हैं नहीं हैं। तो आजकल ये सलाह फ्री में मिलता है, ये स्टूडेंट्स को नहीं सोचना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि हमको क्या करना है नहीं करना है बस। और विश यू ऑल द बेस्ट सबको। आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा बच्चों के लिए? मैं यही कहना चाहूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने रिज़ल्ट को अपने लाइफ से जोड़ के मत देखिए। जिस दिन लाइफ से जोड़ के देखने लगेंगे उस दिन आपका रिज़ल्ट, बाहर की परिस्थितियाँ आपको अपना गुलाम बना लेंगी और आप उसी के हिसाब से लगिएगा जीने। आप अपने स्वतंत्र नहीं जी पाइएगा। एक बिजनेसमैन है तो क्या बिजनेस, ये चीज़ छात्र जीवन पर लागू नहीं होता है। बिजनेसमैन अगर क्या फेल हो जाए तो बिजनेस में फेल हो जाता है तो क्या वो सुसाइड कर लेता है? नहीं। तो छात्रों को भी तो ऐसा ही ना सोचना चाहिए। स्वयं को हम लोग केवल उसी चीज़ में ढाल लेते हैं कि हाँ छात्र जब फेल हुआ तो सुसाइड कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप उन चीज़ों से भी सीख लेते हैं और हम लोग 100 बार 200 बार आप जितनी बार असफल होते हैं, किसी के भी अंदर रहती है कि मैं असफल हुआ, आप उसे सीखिए। जिस दिन अगर सफल होइएगा वो सारी असफलताएँ ढक जाएंगी। वंस अगेन वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट एंड सर आपको भी वेरी बिग कंग्रेचुलेशंस कि आपने इनको गाइड किया, क्योंकि गाइड
करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ आजकल एक और सकता। चीज़, बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, अपने हाँ। पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देते कि मेरा व्यक्तित्व थोड़ा बेहतर हो। उनके लिए कुछ बताओ यार कि वो, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड जब आदमी जब सब चीज़ होने के बाद जब कहीं किसी के सामने बैठता है तो यही सब चीज़ें काम आती हैं। बोलना कैसे है, हिम्मत कैसे जुटाएं अपने आप में, क्योंकि नॉलेज होते हुए आदमी नहीं बोल पाता है। नहीं बोलता, बहुत तो important इंग्लिश पे कुछ बताओ कि हाँ, और अपने पर्सनैलिटी को निखारने के लिए उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसमें आईएल कैसे हेल्प कर सकता है। तो मैंने अभी बताया ही कि वहाँ इंटरव्यू में बिहार बोर्ड में बहुत सारे बच्चे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं चूज किया गया है मुझे। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों को उन्होंने देखा होगा जिसे मैंने भी वहाँ नोटिस नहीं किया। और आप सभी को पता है कि हाँ, मैंने आईआईएल ज्वाइन किया हुआ है। तो कहते हैं ना कि हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, उसी में ढल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का मेरे मन पे असर हुआ होगा, और इसी चीज़ को अपनाते हुए आप सभी लोग जो भी हैं, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए आप इस चीज़ को अपनाइए। और हमारे आफ्ताब सर हैं, इनके पास आइए। तो ये रहे हमारे संगम राज और ये हमारे आफ्ताब सर। मैं बता दूं आईएल के बारे में कि आईएल अभी तक बहुतों की ज़िंदगी बदला है और बहुतों की ज़िंदगी बदलेगा। और आफ्ताब सर को हमेशा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ही इज़ द मैन टू चेंज द पीपल लाइफ। ये मतलब लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। क्या क्वालिटी है इनके अंदर, फॉर दैट आई बिग सैल्यूट यू सर। और आप ऐसे ही गाइड करते रहें हम सबको, ताकि हमारे जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं लाइक बहुत आगे जाएं। और ही इज़ द वन टॉपर, और आने वाले समय में बहुत टॉपर बनेंगे। और आपको प्राउड फील होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग यही करेंगे सबके लिए। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं आईएल के स्टूडेंट या जो आईएल में नहीं पढ़ते हैं, वो भी जो भी देख रहे हैं, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। कहीं भी पढ़िए, बट आप मेहनत कीजिए, अच्छे टीचर को पकड़िए जो आपको कुछ सिखा सकता है। आप ये मत सोचिए कि हाँ वो मेरा दोस्त वहाँ जा रहा तो मैं भी जाऊँ। नहीं, आफ्ताब सर के पास भी आपको ये सोच के नहीं आना कि हाँ मेरा दोस्त जा रहा तो नहीं। आप सिलेक्ट कीजिए बेस्ट टीचर, और जब बेस्ट टीचर आपको मिलेगा तो वो आपको बेस्ट रास्ता दिखाएगा, सबसे बेस्ट दिखाएगा, और आपको भी बेस्ट बनाएगा। तो ये रहे हमारे संगम राज और आफ्ताब सर। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।